Hello friends, welcome to our new video. So in this video we'll talk about फ़ोन की जो बैटरी है उसकी लाइफ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कुछ ईयर्स में फ़ोन की बैटरी चेंज हो गई है। जो हमारे लगभग सभी फ़ोन्स में बैटरी जो है वो सील्ड होती है। यही आम यूज़र जो है उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपको चेंज कराना है, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है ये जानना कि आप अपनी बैटरी का ख्याल रखिए ताकि आप उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सके या बढ़ा सके और आपको सर्विस सेंटर जाने की नीड कम से कम पड़े। ठीक है, क्योंकि बैटरी ही वो चीज़ है हमारे फ़ोन के अंदर जो आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली चीज़ है। लगभग 2 से 3 ईयर में वो डैमेज हो जाती है। बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं फ़ोन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर हो गया रोम हो गया, रैम हो गया, मेमोरी हो गया, कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसीजर हो गया, स्क्रीन हो गया, कुछ भी हो वो आपका अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है उन सब चीज़ों की। कम से कम 5 से 10 या 10 से 20 ईयर्स होती है, चल सकता है वो, राइट। लेकिन जो बैटरी है उसको अगर हम नॉर्मल भी यूज़ करते हैं तब भी वो जल्दी डैमेज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं जो कि है चार्जिंग हैबिट। तो चार्जिंग हैबिट का मतलब यहाँ पे ये है, उसका मतलब ये कि आप अपने मोबाइल को कभी भी 0% में चार्ज ना करें। सेकंड है चार्जर कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके फ़ोन के साथ जब आपने परचेज़ करा था, बाय करा था, तब आपके फ़ोन के साथ जो चार्जर मिला था, अगर या फिर आप चार्जर कम उसका यूज़ करते हैं, मतलब कम बोलते हैं ना वोल्टेज का आप यूज़ करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आप दूसरों का चार्जर यूज़ कर लेते हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे जो है अवेलेबल नहीं रहता है चार्जर। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप दूसरे के फ़ोन के साथ चार्ज अपना कर सकते हैं फ़ोन एमरजेंसी में। क्यों कर सकते हैं मैं बताती हूँ। देखो, ऐसा कर सकते हैं, मैं बोलूँगी हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए इस चीज़ में। मतलब मैं बताती हूँ आपको। बस आपको इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि चार्जर की आउटपुट वोल्टेज सेम होनी चाहिए आपके ओरिजिनल चार्जर के साथ। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बाद आप कर सकते हैं दूसरे फ़ोन से चार्ज अपना फ़ोन चार्ज। ठीक है, मिली एमबी या करंट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके फ़ोन में जो सर्किट लगा हुआ है वो उतना ही सर्किट एक्सेप्ट करेगा जितना उसे करना है। वो कभी भी ज़्यादा करंट नहीं लेगा और बैटरी को डैमेज कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब वो कभी भी ज़्यादा करंट नहीं लेता है, वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बैटरी को डैमेज कर दे, ऐसा नहीं होता कभी। और जिन फ़ोन्स में फ़ास्ट चार्जिंग नहीं है उन फ़ोन्स में अगर आप फास्ट चार्जर को यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, वो फ़ोन नॉर्मल रेट पे ही चार्ज होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा फास्ट चार्जिंग को। लेकिन वो चार्ज ज़रूर होगा, लेकिन वो नॉर्मल कैपेसिटी से चार्ज होगा, ना कि फास्ट कैपेसिटी से। ठीक है, कभी भी आपने 0% पे लगाया और वो 100% पर पहुंच गया, या 100% यूज़ करने के बाद आपने 0% कर दिया, मतलब आपने पूरे दिन यूज़ करा, 100% था आपका मॉर्निंग में, आपने पूरे दिन यूज़ करके उसे 0% कर लिया। ये हैबिट अगर आप मंथ में एक बार करते हैं तो ये अच्छी बात है, बट नॉर्मल रूटीन में आप क्या कर सकते हैं कि कभी कभी मतलब जब आपको टाइम मिलता है आप 1.5 आवर कर लिया, 15 मिनट कर लिया, चार्ज आपको करते रहना चाहिए। 20% कर दिया, 30% से वो एक अच्छी चीज़ होती है आपके फ़ोन की बैटरी के लिए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। आप उसको एक ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ से। जैसे इंसान दिन भर काम करता रहता है, कभी उसने जूस पी लिया, कभी उसने पानी पी लिया, कभी उसने फ्रूट खा लिया, कभी उसने काम कर लिया, तो वो उसका एक रूटीन अच्छा बनता है। अगर इस चीज़ को देखा जाए, एक दूसरा इंसान है जो सुबह काम करता है और शाम तक काम करता रहता है, कंटिन्यूसली काम करता रहता है, और रात में फिर वो पूरे दिन का जो
पूरे दिन का खाना रात में ही खा जाता है, तो वो क्या होगा, वो उसकी हेल्थ को क्या करेगा, ख़राब करेगा। तो ये चीज़ सही नहीं होती है, ठीक है। सेम चीज़ बैटरी के साथ रहेगी, राइट। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपनी बैटरी को 1 महीने के टाइम पे या 20-25 दिन के टाइम में एक बार उस बैटरी को बिल्कुल 0% पर चार्ज कर ले, और फिर 0% से लेकर 100% तक चार्ज करने, बेसिकली 100% तक चार्ज करे। ये एक तरीके से मान लीजिए जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि बॉडी का एक तरीके से गंदगी साफ़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो जो बैटरी है वो भी इसी तरीके से होती है कि चार्ज डिस्चार्ज करने से जो बैटरी के जो सेल्स है वो सेल्स कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप अपने फ़ोन को 1 महीने के अंदर एक बार पूरा 0% कर दे और 100% तक चार्ज करे, तो जो वो है सेल की जो ओरिजिनल पावर है उसको आप क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। फ़ोन की बैटरी की जो वो होती है बेसिकली 1000 रिचार्ज साइकिल तक होती है, ठीक है। चाहे वो लैपटॉप हो या आपका टैबलेट हो, तो इतनी होती है, राइट। आगे चलते हैं। जो पावर बैंक होते हैं उसमें आपने देखा होगा बॉक्स में, या फिर जो आपका पावर बैंक होता है उसके ऊपर या बॉक्स में लिखा रहता है कि 600 रिचार्ज साइकिल या 800 या 1000 रिचार्ज साइकिल, ऐसे लिखा रहता है। मोबाइल्स में ज़्यादातर वो 1000 रिचार्ज साइकिल होते हैं। रिचार्ज साइकिल का मतलब क्या होता है, ये वो होता है कि एक बार चार्ज होने के बाद एक बार डिस्चार्ज होना, ठीक है। तो अगर मैं 1000 का मोटा एवरेज लगाऊँ तो 1 ईयर में अप्रॉक्स 365 दिन है, तो करीब अप्रॉक्स 3 ईयर्स तक आपकी बैटरी चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 ईयर्स के बाद वो चलेगी नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है 1000 रिचार्ज साइकिल के बाद कैपेसिटी जो है वो बैटरी की सेल जो है अंदर जो आपके चार्ज होल्ड करते हैं, एनर्जी जो वो होल्ड कर सकते हैं, वो ओरिजिनल कैपेसिटी से मतलब डिक्रीज़ होकर 70 से 80% तक आ जाएगी। तो आपको भी ये चीज़ पता चलेगी कि बैटरी की जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं इस वाले केस में कि आप जैसे कि आप मान सकते हैं आपने सुबह चार्ज पहले क्या होता था, जब 1000 बैटरी के अंदर ही अंदर चीज़ आ रही थी तो आप सुबह करते थे और शाम तक चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप सुबह करते हैं चार्ज और दिन तक भी वो नहीं चलता, सुबह में ही ख़त्म हो जाता है और दिन तक चलता है। तो आपको पता चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं इस वाले केस में, आपको क्या जाना पड़ेगा, आपको सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ेगा अपने फ़ोन को बैटरी चेंज कराने के लिए। इसमें आपको क्या होगा कि जिन फ़ोन्स में सील्ड बैटरी है उसमें आपको इन चीज़ों का मोस्टली ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और मोस्टली आजकल जितने फ़ोन्स हैं वो सील्ड बैटरी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फोर्थ बट नॉट लास्ट चलते हैं हम चीज़ जो मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि अगर आपने रात को फ़ोन चार्ज लगा रखा है और आप भूल गए निकालना, सो गए, जो भी है व्हाटएवर, तो सुबह तक वो चार्ज लगा हुआ है आपका, तो बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है। तो मैं आपको इसका आंसर सिंपल एंड शॉर्ट में दे दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने फ़ोन चार्ज लगाया और आपका वो ख़राब हो जाए। पिछले जो आपके 6 से 7 साल में जो जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आपके आ रहे हैं उसमें ये चीज़ ऑप्शन मिल रहा है ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन वाला। तो सारे फ़ोन्स में एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, iOS हो, जो भी हो, उसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, जिसके वजह से आपके फ़ोन में 100% चार्ज होने के बाद में और चार्जिंग एक्सेप्ट नहीं करती है। ये पहले होता था जब नोकिया के फ़ोन्स की बैटरी फूल जाती थी ओवर चार्ज के वजह से। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है एंड्रॉयड और iOS के फ़ोन्स में, या जितने भी आजकल मार्केट में फ़ोन्स आ रखे हैं। तो